हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। यानी हमारी बॉडी में होने वाले तरह तरह के मूवमेंट्स। जब हम तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में किस किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं ये इस चैप्टर में सीखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल। आप अभी बैठे हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। और आपकी बॉडी में होने वाले जो मूवमेंट हैं उनको ऑब्जर्व करें। यू मस्ट ब्लिंकिंग योर आइज़। क्या होता है, आपकी जो आइज होती है वो क्या करती है, ब्लिंक करती है टाइम टू टाइम, समय समय पर। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। जब आप सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है। देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स। इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं दैट हैपन इन आवर बॉडीज, जो हमारी बॉडी में होते हैं। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक। जब आप अपनी नोटबुक में लिख रहे होते हैं, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। आप अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव कर रहे हैं। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड। जब अपने फ्रेंड की तरफ आप मुड़ के देखते हैं तब आपकी बॉडी में किस तरह का मूवमेंट होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। यदि आप एक ही प्लेस पर भी रहते हैं तब भी आपकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स मूव करते हैं। इन दिस एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स में यू ऑल्सो मूव फ्रॉम प्लेस टू वन प्लेस टू अनदर। तो इन सारे मूवमेंट में क्या होता है, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भी मूव करते हैं। यू गेट अप एंड गो योर टीचर। आप उठते हैं और कहाँ जाते हैं, अपने टीचर के पास जाते हैं। और टू द स्कूल, स्कूल जाते हैं, स्कूल कंपाउंड। और गो होम आफ्टर स्कूल, और स्कूल के बाद आप घर पर जाते हैं। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर वॉक भी करते हैं, रन भी करते हैं, उछलते कूदते भी हैं और मूव भी करते हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1। अब इसमें एक टेबल दी गई है 8.1, जिसमें आपको कुछ फिल करना है कि अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करने के बाद, टीचर्स एंड पेरेंट्स, और अपने टीचर्स और पेरेंट्स से डिस्कस करने के बाद आपको क्या करना है, उस टेबल को फिल करना है। बूजो वंडर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स। अब बूजो को आश्चर्य होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वो भी लिविंग बींग्स होते हैं, तो उनमें जो मूवमेंट्स होता है वो किस तरीके से होता है। ही नोज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वह जानता है कि जो मूवमेंट होता है अपने प्लांट्स में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं होता। बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट। तो क्या वो दूसरे तरह के जो मूवमेंट होते हैं, कोई वो उन भी इस तरह के मूवमेंट होते हैं, इसमें अलग तरह के मूवमेंट जिसमें उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जाना पड़ता। हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो एनिमल्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किस प्रकार पहुंचते हैं। सबसे पहले कॉलम में एनिमल का नाम, दूसरे में बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में बॉडी का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है। और थर्ड कॉलम में हाउ डज द एनिमल मूव, कि एनिमल जो होता है वो किस तरीके से मूव करता है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए भी हैं। सबसे पहला है काउ, अपने लेग्स का इस्तेमाल करती है और वॉक करती है वो। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। अलग अलग तरह के जो भी यहाँ पे इसमें एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं उनमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो अपने कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं और उसमें क्या होता है। उसमें उसमें क्रीपिंग होती है, इसमें वॉकिंग होती है, वो स्लिटर करते हैं। तो आप उसको टेबल को इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ एनिमल्स के नाम ऐसे इसमें ऐड कर सकते हैं जिसे आप जानते हैं, और उनके बॉडी पार्ट्स जिससे वो मूव करते हैं और किस तरह का मूवमेंट उसमें होता है वो आप टेबल में ऐड कर सकते हैं। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर एंड स्विम, दे आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी उनमें केवल जो होते हैं यही तरीके होते हैं एनिमल्स में मूव करने के, एक प्लेस तक दूसरे प्लेस तक जाने में। कोई वॉक करके जाता है, कोई रन करता है, कोई फ्लाई करता है, कोई उड़ता है, कोई उछलता कूदता है, कोई क्रीपिंग करता है यानी रेंग के चलता है, क्रॉल करता है, या स्लिदर और स्विम। या इनमें से कोई भी मूवमेंट जो होता है एनिमल्स में होता है। वाई आर दीज सो मैनी डिफरेंसेस।
तो इतना जो अंतर जो होता है वो क्यों होता है? इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब भी एनिमल्स मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो उनमें वो एक जैसे नहीं करते, उनमें क्या होता है? अलग अलग अंतर होता है, उसमें डिफरेंस होता है। वाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक स्लिदर्स और क्रॉस एंड अ फिश स्विम्स? मछलियाँ तैरती है, जो स्नेक जो होता है वो स्लिदरिंग करता है या फिर क्रॉस करता है, यानी रेंग के चलता है। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो वॉक करते हैं। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, यानी आदमी का शरीर और उसमें किस किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ऑन मूवमेंट टू बिगिन विद बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वैराइटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। क्या करते हैं? बहुत उसको क्लोजली लुक करते हैं एट सम ऑफ आवर ऑन मूवमेंट, अपने जो मूवमेंट होते हैं बॉडी के, टू बिगिन विद, जब हम शुरू करते हैं कोई भी मूव करना, बिफोर लुकिंग, उसको देखने से पहले, एट ऑल दीज वैराइटीज ऑफ मूवमेंट, यानी मूवमेंट की जो मूवमेंट्स के अलग अलग तरह की जो वैराइटीज होती है एनिमल्स में। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? क्या आप फिजिकल एक्सरसाइज को एंजॉय करते हैं स्कूल में? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? और आप किस तरीके से अपने जो हैंड्स होते हैं, अपनी जो लेग्स होती है, किस तरीके से यूज करते हैं जब आप तरह तरह की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट्स, तो बहुत सारे मूवमेंट को ट्राई करते हैं। आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ, कि हमारी जो बॉडी है वो किस किस तरह के मूवमेंट को करने के लिए कैपेबल होती है। बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। आप इमेजिन करते हैं कि एक बॉल जो होती है और एक इमेजिनरी विकेट जो होता है, उसको एक हम इमेजिन करके देखते हैं। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? आप अपनी आर्म जो होती है, अपनी जो भुजा होती है, उसको किस तरीके से मूव करते हैं। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? क्या आप उसे रोटेट कर सकते हैं सर्कुलर मूवमेंट में अपने शोल्डर को? डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका जो शोल्डर जो होता है वो भी मूव करता है? लाइट डाउन एंड रोटेट योर लेग, अपनी जो लेग जो होती है उसको नीचे की तरफ करके उसको रोटेट करके देखें। एट द एट द हिप से। बैंड योर आर्म एट द एल्बो, अपनी जो आर्म होती है उसको, जो भुजा जो होती है उसको बैंड करें एट द एल्बो पर। एंड लेग एट द नी, और लेग को नी से यानी घुटने से मोड़ने की कोशिश करें, बैंड करने की कोशिश करें। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, अपनी जो आर्म होती है, अपनी जो भुजा होती है उसको साइड में स्ट्रेच करके देखे। बैंड योर आर्म, अपनी आर्म को बैंड करें। टू टच योर शोल्डर, अपने शोल्डर को टच करने के लिए विद योर फिंगर्स, अपनी उंगलियों की हेल्प से। विच पार्ट ऑफ योर आर्म, आपकी आर्म का कौन सा पार्ट डिड यू बैंड, आप बैंड कर सकते हैं। स्ट्रेटन, सीधा कर सकते हैं योर आर्म एंड ट्राई टू बैंड इट डाउनवर्ड्स, उसको नीचे की तरफ उसको बैंड करने का प्रयास करें। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप उसको नीचे की तरफ बैंड कर सकते हैं। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, अपनी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको मूव करने का प्रयास करें। एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 8.2, और अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस करते हैं आप उसको टेबल 8.2 में लिखें। तो टेबल 8.2 में जो मूवमेंट है किस तरह के मूवमेंट है, क्या सबसे पहले कॉलम में बॉडी के पार्ट्स हैं, नेक, रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल, टो, बैक, हेड, एल्बो, आर्म। तो ये सारे जितने बॉडी के पार्ट्स हैं, अब इसमें आप कॉलम में इसको लिखें। जो सबसे पहला कॉलम है रोटेट्स कम्प्लीटली, अगर वो पूरी तरीके से रोटेट हो जाता है पार्ट तो यस लिखे। रोटेट्स पार्शली टर्न्स, जैसे नेक जो होती है वो पूरी तरीके से रोटेट नहीं होती तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। रोटेट्स पार्टली टर्न्स, वो पार्टली टर्न होती है, इसमें यस लिखे। बैंड नहीं होती, लिप्स उठाई भी नहीं जाती, ऊपर को उठा भी नहीं सकते। डज नॉट मूव एट ऑल, यानी उसमें अगर किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता तो आप क्या करेंगे, उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद आप देखेंगे इसमें आपको खुद पता लग जाएगा कि किस किस तरह के मूवमेंट जो होते हैं हमारी बॉडी के पार्ट्स में होते हैं। वाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इजीली इन वेरियस डायरेक्शंस एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन? कुछ बॉडी के पार्ट्स केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि
कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ईजिली हम अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग तरह के जो वेरियस डायरेक्शन जो होते हैं उनमें मूव करा सकते हैं। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल, और कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। एक्टिविटी नंबर 1, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म। अब अपनी आर्म पर एक स्केल ले और उसको लेंथ वाइज रखें सो दैट, ताकि योर एल्बो इज इन द सेंटर, जिससे आपकी जो एल्बो है वो सेंटर में रहे। आस्क योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से पूछे। आप देख सकते हैं एक्टिविटी में, आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। अपने फ्रेंड से बोले कि हमारी जो आर्म है उसको, उसमें क्या करें, स्केल को अच्छे तरीके से बांध दे। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, उसके बाद अपनी एल्बो को ट्राई करें बेंड करने के लिए। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप उसको बेंड कर सकते हैं? इस तरीके से आप देख सकते हैं एक्टिविटी में। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिसे आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट जो होता है हमारी एल्बो में वो किस तरीके का मूवमेंट होता है। डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस इन इज वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक। यानी क्या आपने नोटिस किया कि हम बॉडी के कुछ पार्ट्स जो होते हैं उनको मूव करने के लिए एबल होते हैं अलग अलग प्लेसेस में, जहाँ पर हमारी जो बॉडी जो होती है, जहाँ पे जॉइंट उसमें होते हैं। टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट, जहाँ पर बॉडी के दो पार्ट आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं हमें, जैसे एल्बो होगी, शोल्डर हो गया, नेक हो गया। तो क्या उनमें मूवमेंट होता है, किस किस तरह के मूवमेंट्स उसमें होते हैं? दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, और जहाँ पर वो पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं उन पार्ट्स को जॉइंट कहते हैं। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, क्या आप और ज़्यादा जॉइंट्स के नाम बता सकते हैं? इफ अवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, यदि हमारी बॉडी में जॉइंट्स ना होते, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल हो पाता फॉर अस, हमारे लिए, टू मूव इन एनी वे एट ऑल, कि हम किसी भी तरीके से मूव कर पाते अपनी बॉडी के पार्ट्स को? क्या हम चल फिर पाते, एक्सरसाइजेस कर पाते, वॉक कर पाते? ठीक है, तो बॉडी में क्या किसी तरह का कोई मूवमेंट होता? वॉट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज पॉइंट्स। और वास्तव में ये जो पॉइंट, ये जो जितने भी जॉइंट होते हैं टुगेदर एट दीज जॉइंट्स, ये जॉइंट से जुड़े हुए किस तरीके से होते हैं? प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, आपका जो हेड है उसको आप दबा के देखें, फेस को दबा करके देखिए, नेक जो होती है उसको दबा करके देखिए। ठीक है, अपनी फिंगर्स रख के देखिए वहाँ पे, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। इसमें फिंगर्स और जो टोज जो होता है, हमारा जो अंगूठे जो होते हैं, उनको भी आप क्या करें, प्रेस करके देखिए। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड, क्या आपको कुछ हार्ड, ऐसा कठोर सा लगता है कहीं फील कर, आप करते हैं इस तरह का? प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर, जब आप अपनी फिंगर्स को प्रेस करते हैं। द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स, जो हार्ड स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है? वो हमारी बोन्स होती है। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, इस एक्टिविटी को रिपीट करें अपने अलग अलग पार्ट्स पर। सो मैनी बोन्स, बहुत सारी बोन्स होती हैं। बोन्स कैन नॉट बी बैंड, जो बोन्स होती है वो झुक नहीं सकती। सो हाउ डू वी बैंड आवर एल्बो, तो हम अपनी जो एल्बो जो होती है उसको किस तरीके से बैंड कर सकते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बॉल, वो एक लंबी बॉल नहीं होती। फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, हमारी आर्म से लेकर के जो अपर आर्म जो होता है वहाँ से रिस्ट तक की जो होती है, एक ही बॉन नहीं होती है वो। इट इज़ डिफरेंट बॉन्स, ये अलग अलग बॉन्स होती है जॉइंट टुगेदर, जो आपस में जुड़ी हुई होती है एट द एल्बो पर। सिमिलरली दीज आर मैनी बॉन्स, इसी प्रकार से बहुत सारी बॉन्स होती है प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के हर पार्ट में उपस्थित होती है। वी कैन बैंड और मूव, हम बैंड भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं अवर बॉडी, अपनी बॉडी को, ओनली एट दोज पॉइंट्स, केवल उन पॉइंट्स पर वेयर बोन्स मीट, जहाँ पर हड्डियाँ आपस में मिलती है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में। टू हेल्प अस, हमारी मदद करने के लिए। कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स, अलग अलग तरह के मूवमेंट्स करने के लिए। एंड एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज़ करने के लिए। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, अब उनके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं कि किस किस तरह के जॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं? एक्टिविटी नंबर 2, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। अब पेपर की जो स्ट्रिप जो होती है इसको रोल करके सिलेंडर बनाएं। मेक अ स्मॉल होल इन द
इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल, जो एक छोटा सा होल के अंदर बनाए, या तो कोई पुरानी रबर हो या फिर प्लास्टिक बॉल हो, अंडर सुपरविजन, किसी के सुपरविजन में बनाए, एंड पुश द, और उसको पुश करे, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इस तरीके से आप बना सकते हैं। पेपर का सिलेंडर बनाया जा सकता है इस तरीके से, और उसमें एक होल कर सकते हैं, पेपर सिलेंडर इनटू इट एज ए फिगर 8.2, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, आप उसको जो सिलेंडर की जो सिलेंडर का जो स्टिक होती है उसको आप बॉल पर स्टिक कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल, अब क्या करें, उस बॉल को एक छोटे से बाउल में रखें। इज द बॉल रोटेटिंग फ्रीली इनसाइड द बाउल, क्या बॉल जो होती है बाउल के अंदर वो फ्रीली रोटेट कर रही है। इज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेटिंग, क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट कर रहा है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म, अब मान लीजिए कि जो पेपर सिलेंडर है वो क्या है, वो आपकी आर्म है, एंड बॉल इज इट्स एंड, और बॉल क्या है, इसका एक सिरा है। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ शोल्डर, और बाउल क्या होता है, जिस तरीके से शोल्डर का एक पार्ट होता है, टू विच योर आर्म इज जॉइंट, जिससे हमारी जो आर्म होती है वो जुड़ी हुई होती है। द राउंडेड एंड, जो राउंडेड एंड जो होता है ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी, जो कैविटी के अंदर फिट होता है, इसको होलो स्पेस भी बोलते हैं, ऑफ द अदर बोन, दूसरे बोन का। सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं वो हर डायरेक्शन में हो सकते हैं। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ, क्या आप कोई और तरह के मूवमेंट बता सकते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन, तो क्या करते हैं, रिकलेक्टिंग करते हैं, जितने भी बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उनको ट्राई करते हैं, जिनको हमने ट्राई किया एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, अभी इसमें दिया था टेबल में लिखने के लिए, ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन में। तो इस तरह का जॉइंट कैसा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा होता है पिवट जॉइंट, ठीक है। पिवटल जॉइंट क्या होता है, द जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइंट्स द हेड, जहाँ पर हमारी जो गर्दन जो होती है वो हमारे हेड से जुड़ी हुई होती है, इज अ पिवटल जॉइंट, वो पिवटल जॉइंट होता है। इट अलाउज अस टू बेंड, ये हमें अलाउ करता है बेंड करने के लिए, किसको, आवर हेड, हमारे सिर को, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे की ओर और पीछे की ओर, एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट, और राइट और लेफ्ट भी उसको हम मूव करा सकते हैं अपने हेड को। ट्राई दीज मूवमेंट्स, इन मूवमेंट्स को ट्राई करें। हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दो जो अवर आर्म, हमारी आर्म से वो किस तरीके से अलग होते हैं। दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल, जो एक कंप्लीट सर्कल बनाता है रोटेट होकर के, इन इट्स बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। इन द पिवटल जॉइंट, पिवटल जॉइंट में क्या होता है, सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग, कि सिलेंड्रिकल बोन जो होती है, ठीक है, पिवटल जॉइंट में क्या होता है, सिलेंड्रिकल बोन रोटेट करती है कि एक रिंग में। इसके बाद आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, डोर जो होता है उसको ओपन और क्लोज करे अ फ्यू टाइम्स, कुछ टाइम। ऑब्जर्व द हिंज, उसमें हिंज को ऑब्जर्व करे ऑफ द डोर केयरफुली। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, वो क्या किस चीज़ को अलाउ करता है, वो जो हिंज जो उसमें लगे हुए होते हैं वो किस तरीके से उसको अलाउ करते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो होता है, आगे पीछे जो मूवमेंट होता है, केवल उसको इसी तरह का मूवमेंट उसमें देखने को हमें मिलता है। एक्टिविटी 3, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। हिंज जो होता है किस तरह का मूवमेंट अलाउ करता है। मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड से एक सिलेंडर बनाए, और थिक चार्ट पेपर, और या फिर थिक चार्ट पेपर से बना लीजिए, कि मोटा जो चार्ट पेपर होता है। एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर 8.4 में दिखाया गया है। अटैच अ स्मॉल पेंसिल, एक छोटी सी पेंसिल को अटैच करें बाय द सिलेंडर, बाय पर्चिंग द सिलेंडर एट द सेंटर, जिससे वो सिलेंडर के सेंटर में अच्छे तरीके से लग जाए। एज शोन, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मेक अ होलो हाफ सिलेंडर,
एक खोखला आधा सिलेंडर बनाए फ्रॉम कार्डबोर्ड से, सच दैट, जैसे कि द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट, जिससे वो अच्छे तरीके से जो सिलेंडर जो होता है उसके अंदर फिट हो जाए इजीली, आसानी से। द होलो हाफ सिलेंडर, जो आधा जो हाफ सिलेंडर जो है खोखला, विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट, जो होलो हाफ सिलेंडर जो होता है विद द रोल्ड अप, जो रोल्ड अप करके बनाया गया सिलेंड्रिकल सिटिंग इनसाइड इट, जो उसके अंदर सिटिंग कर दिया जाता है, अलाउज मूवमेंट लाइक अ हिंज, और किस तरीके से, जिस तरीके से हिंज का मूवमेंट होता है। ट्राई टू मूव करने का प्रयास करे द रोल्ड अप सिलेंडर, जो रोल्ड अप सिलेंडर जो होता है उसको अच्छे तरीके से ट्राई करें मूव करने का। हाउ डज इट मूव, वो किस तरीके से मूव करता है। हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम, और ये मूवमेंट जो होता है किस तरीके से अलग होता है। व्हाट वी सॉ, जैसे कि हमने देखा, विद आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल, जैसे कि हमने बॉल बनाई थी। तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज, जो हिंज लाइक जॉइंट, जो हिंज लाइक जॉइंट जो होता है उसमें किस तरह का मूवमेंट होता है। तो ये हिंज जॉइंट कहाँ पे होता है, देखिए ये हिंज जॉइंट है, ठीक है। हिंज जॉइंट्स ऑफ द नी, घुटने में हमारे जो हिंज जॉइंट होता है वो किस तरीके से होता है, जिस तरीके से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, ठीक है। डोर में, दरवाजे के अंदर होता है, जो एक ही तरफ क्या होता है, खुलता और बंद होता है। तो इस तरह के जॉइंट को कहते हैं हिंज जॉइंट। वी सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है एक्टिविटी 1 में, एल्बो में भी होता है, जो बताया गया था। व्हाट बी कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.4, जो हमने 8.4 फिगर में कंस्ट्रक्ट भी किया है, इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज, जो क्या होता है, हिंज से थोड़ा अलग होता है, ऑफकोर्स, बट इट इलस्ट्रेट्स, लेकिन ये इलस्ट्रेट करता है, ये बताता है द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउ अ मूवमेंट, क्या ये हिंज होता है किस डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट, एल्बो में भी एक हिंज जॉइंट होता है, दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ, जिसमें बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही होता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स, क्या आप इस तरह के जॉइंट्स के कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। इसके बाद आता है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स जॉइंट में क्या होता है, देयर आर सम बॉन्स, कुछ ऐसी बॉन्स भी होती है इन अवर हेड, हमारे हेड में, दैट आर जॉइंट टुगेदर, जो एक साथ जुड़ी हुई होती है एट सम जॉइंट्स, कुछ जॉइंट्स पर। द बॉन्स कैन नॉट मूव एट दी जॉइंट्स, जो इन जॉइंट्स पर जो बॉन्स होते हैं मूव नहीं कर सकती। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट, ऐसे इस तरह के जॉइंट्स को फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं। कैन यू ओपन योर माउथ वाइड, क्या आप अपना मुंह जो होता है वो ओपन कर सकते हैं पूरा। यू कैन मूव योर लोअर जॉ, आपका जो ऊपर जो नीचे का जो जबड़ा होता है, अवे फ्रॉम योर हेड, आपके हेड से अलग होता है। इज नॉट इट, ट्राई टू मूव योर अपर जॉ, अपने जो ऊपर वाला जो जबड़ा जो होता है उसको भी आप मूव करने का प्रयास करें। आर यू एबल टू मूव इट, क्या आप उसको मूव करा सकते हैं। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ हेड विच इज़ अ फिक्स्ड जॉइंट। तो हमारा जो अपर जो होता है, जो ऊपर का जो जबड़ा जो होता है, ठीक है, और जो हेड होता है वो क्या होते हैं, उनके बीच में जो जॉइंट होता है वो कैसा जॉइंट होता है, फिक्स्ड जॉइंट होता है, जिससे वो मूव नहीं करा सकते हम उसको। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ दी जॉइंट्स, हम केवल यहाँ पे कुछ जॉइंट्स का ही हमने किया है। दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो अलग अलग तरह के जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, दे आर डिफरेंट शेप्स, उनकी शेप्स भी अलग अलग होती है। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, यदि आप कोई डॉल बनाना चाहते हैं, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, परहैप्स अ फ्रेमवर्क, ठीक है, टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इसके बाहर की स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप उसको क्या करेंगे, एक उसका पहले सबसे पहले फ्रेमवर्क बनाएंगे। ऑल द बॉन्स, जितने भी बॉन्स होती है इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में, फ्रॉम अ फ्रेमवर्क में, टू गिव अ शेप टू अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को शेप देता है, दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। इस फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं, स्केलेटन। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी बॉडी का स्केलेटन है, द ह्यूमन स्केलेटन।
हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जिस तरीके से हमारी बोन की स्ट्रक्चर्स होती है, कहाँ कहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है, ये सारा आप इसमें देख सकते हैं। द बोन्स इन अवर बॉडी, ये हो गया। हाउ डू वी नो, हम कैसे जाने दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, कि ह्यूमन स्केलेटन की जो शेप जो होती है वो कैसी होती है। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो अलग अलग तरह की जो बोन्स होती हैं उनकी शेप कैसी होती है। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग दैम, यानी हम फील करके भी ये बता सकते हैं कि हमारी जो बॉडी की जो शेप जो होती है हमारी बोन्स की, वो किस तरह की होती है और उनमें किस किस तरह के पार्ट्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। वन वे वुड नो, अब इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, वी कुड नो दिस शेप, हम ये शेप को जान सकते हैं। बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे, यदि हम एक्सरे की तरफ देखें तो हम इसको देख सकते हैं हमारी जो जितनी बोन्स होती है कि किस किस तरह की बोन्स होती है, उनकी कैसी शेप होती है। इमेजेस ऑफ इन आवर बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी में जो एक्सरे जो होता है उसकी जो इमेजेस आती है उसे हम देख सकते हैं। डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन, आप अपनी बॉडी का कभी आपकी फैमिली में कभी कोई किसी मेंबर ने अपनी बॉडी का एक्सरे कराया। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, कभी कभी हमें चोट लग जाती है, और हैव एन एक्सीडेंट, कभी एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर्स यूज दीज एक्सरे इमेजेस, डॉक्टर क्या करता है, इन एक्सरे इमेजेस को यूज़ करता है टू फाइंड आउट, ये जानने के लिए, अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज, कि किस तरह की इंजरी हुई है, दैट माइट हैव हैपन टू द बोन्स, जो हमारे बोन्स में हुई है। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडीज, हमारी बॉडी में एक्सरे क्या क्या दिखाता है, क्या शो करता है, जो शेप जो होती है हमारी बोन की वो उसको शो करता है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, आपकी जो फोर आर्म जो होती है उसमें अपनी जो बोन होती है उसको फील करें, अपर आर्म में या लोअर लेग में, अपर लेग में, इन सब में आप फील करके देखें। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉन्स इन ईच पार्ट, हर किसी पार्ट में कितनी नंबर ऑफ बॉन्स होती है। सिमिलरली फील द बॉन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विद एक्सरे इमेजेस, और जितने भी आप बॉन फील करते हैं उसको एक्सरे इमेजेस से कंपेयर करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरे इमेज दिखाई गई है। एक्सरे में जो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी के, हमारी जो इसकी जो बॉन्स की जो शेप होती है, ठीक है, वो सब दिखाई जाती है, उसको हम इजीली देख सकते हैं। डॉक्टर लोग भी जब भी पता लगाते हैं इसमें कि कहीं बोन में कहीं कुछ फॉल्ट तो नहीं है। बैंड योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को बैंड करें। आर यू एबल टू बैंड दैम एट एवरी जॉइंट, क्या आप उसको हर जॉइंट पर आप उसको बैंड कर सकते हैं। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव, आपकी मिडल फिंगर जो होती है उसमें कितनी बोन्स हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम, आपकी जो हथेली जो होती है उसको फील करिए, उसके बैक में। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, उसमें बहुत सारी बोन्स महसूस होती है, मालूम पड़ती है। कैसा नहीं होता। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी जो रिस्ट होती है क्या वो फ्लेक्सिबल होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, वो बहुत छोटी छोटी बोन्स से मिलकर के बनी होती है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन, यदि केवल एक ही बोन होती है तो क्या होगा। एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, और उसको कुछ समय तक होल्ड करके रखिए। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग, उसको प्रेस करके देखिए आपकी जो बैक बोन जो होती है या चेस्ट बोन जो होती है, द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम, क्योंकि चेस्ट जो होती है जो बैक जो होती है क्या एक ही टाइम पर उसमें मूवमेंट होता है। काउंट एज मैनी रिब्स, अपनी रिब्स को आप काउंट करें, बोन्स जो होती है हमारी चेस्ट में उनको रिब्स बोलते हैं, पसलियाँ, एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके। ऑब्जर्व फिगर 3.9 केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स, आप अपनी चेस्ट में किस तरह का फील करते हैं। वी सी दैट द रिब्स एंड आर क्यूरियसली बेंट, जो रिब्स जो होती है क्या आप उसको बेंड कर सकते हैं। दे जॉइन द चेस्ट बोन, वे चेस्ट बोन को ज्वाइन करती है, एंड द बैक बोन टुगेदर, और बैक बोन के साथ में, टू फॉर्म अ बॉक्स, एक बॉक्स बनाती है। दिस इज कॉल्ड द रिब केज, जिसको क्या कहा जाता है, रिब केज कहा जाता है। सब इम्पोर्टेंट
इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के कुछ इंटरनल पार्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, जो इस केज के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। आस्क फ्रेंड टू टच हिज टोज विदाउट विदाउट बेंडिंग हिज नीज, अपने फ्रेंड से बोलिए कि अपने जो पैरों के अंगूठे जो होते हैं अपने घुटनों को बिना मोड़े उनको टच करके देखें। पुट योर फिंगर्स एट द सेंटर, अपनी फिंगर्स को सेंटर पे रखें अपनी बैक के। कैन यू फील, क्या आप महसूस करते हैं सम लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रक्चर, क्या एक लॉन्ग और हार्ड स्ट्रक्चर आप महसूस करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, जो नेक से शुरू होती है। मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स, अपनी फिंगर्स को नीचे की तरफ मूव करें। ऑन द बैक बोन ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के। व्हाट यू फील इज हिज बैकबोन, आप क्या फील करते हैं, उसकी बैकबोन होती है। इट इज़ मेड ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, वो छोटी छोटी बोन्स से मिलकर के बनी हुई होती है। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स, जो रिब केज जो होता है इन बोन्स से जुड़ा हुआ होता है। इफ हिज बैकबोन, यदि उसकी बैकबोन वर मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, योर विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, क्या यदि बैकबोन एक ही बोन से बनी हुई होती है, एक लंबी बोन से बनी हुई होती है, तो क्या वो बैंड हो सकते थे आपके फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैकबोन है, ये हमारी बैकबोन जो है इस तरह की होती है, ठीक है। ये होता है हमारा रिब केज, ये हमारी पसलियाँ होती है। और बैक साइड में आप देख रहे हैं ये किससे जुड़ी हुई है, ये बैकबोन से जुड़ी हुई है। ये शोल्डर बोन होती है, जिसको आप देख सकते हैं शोल्डर बोन्स होती है ये। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद हिज हैंड्स, अपने फ्रेंड से बोलिए स्टैंड हिज हैंड्स पास्ड टू अ वॉल, प्रेस्ड टू अ वॉल, अपनी एक जो वॉल जो होती है उसको प्रेस करके देखे अपने हाथों से। आस्क हिम टू एंड ट्राई टू पुश द वॉल, और वो उसको पुश करके देखे, उसको ट्राई करे उसे धकेलने का। डू यू सी टू बोन्स, क्या आप देखते हैं दो बोन्स स्टैंडिंग खड़े हुए वेयर हिज शोल्डर्स आर, जहाँ पे उसके शोल्डर्स है। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स, उन्हें शोल्डर बोन्स कहते हैं। ऑब्जर्व फिगर 8.12 केयरफुली, दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स, ये पेल्विक बोन्स से मिलकर के बनी हुई होती है। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी का जो पोर्शन होता है उसको एनक्लोज करती है बिलो द स्टमक, पेट से नीचे। दिस इज द पार्ट, ये वो पार्ट है यू सिट ऑन, जिस पर आप बैठते हैं। द स्कल इज मेड ऑफ मैनी बोन्स, जो स्कल जो होती है, खोपड़ी जो होती है ना, बहुत सारी बोन्स से मिलकर के बनी होती है, जॉइंट टुगेदर, साथ साथ जुड़ी हुई होती है। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये एनक्लोजेज करती है और प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट को, जैसे ब्रेन हो गया, ब्रेन को उसको कवर करके रखती है। वी डिस्कस द मैनी बोन्स, हमने यहाँ बहुत सारी बोन्स के बारे में डिस्कस किया। एंड द जॉइंट्स के बारे में ऑफ आवर स्केलेटन, जो हमारे स्केलेटन में हैं। देयर आर सम एडिशनल पार्ट, कुछ एडिशनल पार्ट भी होते हैं ऑफ द स्केलेटन के, दैट आर नॉट एज हार्ड, जो कि बहुत हार्ड नहीं होते एज द बोन्स की तरह से। एंड विच कैन बी बेंड, जिसको मोड़ा जा सकता है। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, जिसको क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहा जाता है। फील योर ईयर, अपने कान को फील करे। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट, क्या उसमें कोई बोनी पार्ट आपको हार्ड दिखाई देता है। दैट यू कैन बेंड, जिसको आप बेंड कर सकते हैं। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन हेयर, यहाँ पर आपको कोई बोन महसूस नहीं होगी। इज नॉट इट, क्या ये ऐसा नहीं है। डू यू नोटिस एनीथिंग, क्या आपने नोटिस किया डिफरेंस बिटवीन द ईयर लॉब एंड पोर्शन अबव इट, जो ईयर लॉब जो होता है, जो ऊपर का जो पोर्शन जो होता है, इसके ऊपर का पोर्शन, एज यू प्रेस दैम, जिसको आप प्रेस कर सकते हैं बिटवीन योर फिंगर्स, अपनी फिंगर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लॉब वाला सिरा जो होता है, जो पार्ट होता है नीचे की साइड में होता है, और ऊपर वाला पार्ट जो होता है, इसमें दोनों में भी डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ये आप ईयर लॉब देख सकते हैं 8.15 फिगर में, और 8.14 में अपर पार्ट ऑफ ईयर, इसको कार्टिलेज कहते हैं, इसमें कार्टिलेज होता है। यू टू फील समथिंग इन द अपर पार्ट, क्या अपर पार्ट में आप कुछ फील करते हैं ऑफ द ईयर, दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लॉब, जो कि ईयर लॉब की तरह से सॉफ्ट नहीं होता। बट नॉट एज हार्ड एज अ बोन, लेकिन वो बोन की तरह हार्ड भी नहीं होता।
दिस इज कार्टिलेज, यही कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पाया जाता है कार्टिलेज, जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, कि हमारा जो स्केलेटन जो होता है, हमने क्या देखा कि बहुत सारी बोन्स से मिलकर के बना हुआ होता है। जॉइंट्स, उसमें बहुत सारे जॉइंट्स भी होते हैं, एंड कार्टिलेज, और कार्टिलेज भी होता है। यू कुड सी, आप देख सकते हैं, बैंड एंड मूव मैनी ऑफ देम, उनको आप देख सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, मूव भी करा सकते हैं। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ, साफ सुथरी फिगर आप बनाइए स्केलेटन की, ऑफ इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती है। अबाउट जॉइंट्स, जॉइंट्स के जॉइंट्स होते हैं। एंड हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वे, जो हमें अलग अलग तरीके से मूव कराने में हेल्प करते हैं। वॉट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू, अब बोन्स को मूव कराने के लिए कौन आसान बनाता है, किसकी वजह से बोन्स मूव करती है। डू लेट अस फाइंड आउट, क्या इसको फाइंड आउट करें। मेक अ फर्स्ट विद वन हैंड, मेक अ फिस्ट, एक मुट्ठी बनाए अपने एक हाथ से। बैंड योर आर्म, अपनी आर्म को बैंड करे एट द एल्बो, एल्बो पर। एंड टच योर शोल्डर, अपने शोल्डर को टच करे विद द थंब, अंगूठे से। डू यू सी एनी चेंज, क्या आप उसमें कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं। इन योर अपर आर्म, आपकी अपर आर्म में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से अगर आप मुट्ठी बंद करते हैं, और मुट्ठी बंद करने के बाद में आपका जो अपर आर्म का जो हिस्सा होता है, क्या आप उसमें कोई चेंज देख पाते हैं। टच इट, उसको टच करें विद द अदर हैंड, दूसरे हैंड से। डू यू फील आ स्वेलन रीजन इनसाइड योर अपर आर्म, क्या आपके अपर आर्म में कोई स्वेलन रीजन आपको दिखाई देता है। दिस इज अ मसल, ये क्या होती है, मसल होती है। द मसल ब्लज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, मसल क्या हो जाती है, फूल जाती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। इट बिकम्स स्मॉलर इन लेंथ, उसकी लेंथ कम हो जाती है। नाउ ब्रिंग योर आर्म, अपनी आर्म जो होती है उसको वापस लाएं टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, उसकी नॉर्मल पोजीशन पर। व्हाट हैपन टू द मसल, मसल में क्या होता है। इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, क्या वो उसके बाद भी सिकुड़ी हुई है। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन, अब इसी तरह का जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मसल्स में, आप जब भी महसूस करते हैं, आप जब भी ऑब्जर्व करते हैं, जब आप क्या करते हैं, योर लेग व्हेन यू वॉक और रन, जब आप चलते हैं या फिर आप दौड़ते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम्स शॉर्टर, जब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो छोटी हो जाती है। स्टिफर एंड थिकर, स्टिफर भी हो जाती है और थिक भी हो जाती है। इट पुल्स द बोन, ये क्या करती है, बोन को पुल करती है, खींचती है। मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल जो होती है पेयर में वर्क करती है। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, जब उनमें से एक सिकुड़ जाती है, द बोन इज पुल्ड, तब हड्डी जो होती है वो खींच जाती है इन दैट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, जो अदर मसल जो होती है वो रिलैक्स होती है टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, और बोन जो बोन होती है उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए। द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो रिलैक्स मसल जो होती है वो सिकुड़ जाती है टू पुल द बोन टूवर्ड्स, बोन को उसकी ओर खींचने के लिए। इट्स ओरिजिनल पोजीशन है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस, पहली वाली जो होती है वो रिलैक्स करती है। अ मसल कैन ओनली पुल, मसल क्या करती है, केवल उसको खींच सकती है। इट कैन नॉट पुश, उसको पुश नहीं कर सकती। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर, इसलिए क्या होता है, दो मसल्स एक साथ में काम करती है। टू मूव अ बोन, एक बोन को मूव कराने के लिए। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या मसल्स और बोन्स दोनों ही रिक्वायर जरूरी होती है मूवमेंट करने के लिए। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, जो दूसरे जो एनिमल्स होते हैं किस तरीके से मूव करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव, क्या जितने भी एनिमल्स होते हैं हैव बोन्स, क्या सभी में बोन्स होती है। व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म और अ स्नेल, अर्थवॉर्म या फिर एक स्नेल के बारे में आप क्या कहेंगे। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट, उनका मूवमेंट को स्टडी करें। दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स, जो कुछ एनिमल्स में होता है। तो गेट ऑफ एनिमल्स ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी तक की वीडियो में सिर्फ इतना है।